हेलो फ्रेंड्स, मैं पारुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज का एपिसोड देखने के बाद भी मैं इसे 4.5 रेटिंग दूंगी क्योंकि आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। आज के एपिसोड में जो मुझे दो चीज़ें सबसे अच्छी लगी, पहली चीज़ थी इस एपिसोड में विलेन, यानी कि जगताप मानी की एक्टिंग। जगताप मानी की एक्टिंग ऐसा लगता है ना देखकर जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं। सीरियल्स में नॉर्मली जो विलेंस का रोल करते हैं वो थोड़ा अपने आप को दिखाने के लिए या अपना नाम दिखाने के लिए, अपने दबदबा दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा ओवर एक्टिंग करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जगताप मानी की एक्टिंग देखकर ऐसा लगता है कि सच में कोई गुंडा लोफर मफाली लड़का सामने खड़ा है आपके और बहुत ही नेचुरल एक्टिंग करते हैं। इसलिए मुझे जगताप मानी की एक्टिंग आज के एपिसोड में सबसे अच्छी लगी। दूसरी अगर मुझे कोई चीज़ सबसे अच्छी लगी तो वो है कल्चर। मैंने अभी तक जो भी सीरियल्स देखे हैं या तो बंगाली टच है या नॉर्थ टच है, पर ये फर्स्ट टाइम है जो मैं महाराष्ट्र के कस्टम को देख रही हूँ। एक सीरियल जो पूरे मराठी लोगों के ऊपर बना हुआ है और इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने में इंटरेस्टिंग लग रही हैं। जैसे पैर छूने का तरीका, हमारे यहाँ पूरा हाथ रख के और ऐसे करके पैर छूते हैं, लेकिन वो लोग हाथों को ऐसे करके और पैर के पास लेकर इस तरह से पैर छूते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन नई जानकारी देखने को मिल रही है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के एपिसोड में दिखाया गया कि जगताप माने कमल जोशी का जब हाथ पकड़ लेता है तो विराट का गुस्सा टॉप पे पहुंच जाता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो एक जोरदार थप्पड़ जड़ता है जगताप की गाल पर, जिससे वो गिर जाता है और कांपने लगता है। वो उसे कॉलर पकड़ के खड़ा करता है और कहता है कि दोबारा अगर मैंने तुम्हें सई को या किसी और भी और लड़की को छेड़ते हुए देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जो तुम हिल रहे हो ना, हिलते रहना। ये सीन बहुत अच्छा था क्योंकि वो खड़ा होता है उसके बाद भी उसकी बॉडी हिलती रहती है। तो ये देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, इनफैक्ट बहुत नेचुरल लगेगा। लग नहीं रहा होगा कि वो ओवर एक्टिंग कर रहे हैं या दिखाने के लिए हिल रहे हैं। वो सच में ऐसा लगेगा एक डरा हुआ आदमी जिसके एक जोरदार चाटा पड़ता है वो हिल जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं। वो लोग वहाँ से निकलते हैं। इधर जब सम्राट और पाकी के बारे में पता चलता है कि दोनों शादी के लिए तैयार हैं तो घर वाले बधाई देते हैं पाकी से। उसकी माँ कहती है कि पैर छू, पाकी सबके पैर छूती है। पाकी के टीका होता है और फिर सब लोग कहते हैं अब बस चट मंगनी पट ब्याह की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सब लोग घर पहुंचते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। इधर विराट की ताई पंडित जी से बात करती है कि शुभ मुहूर्त का पता चले। उधर दूसरी तरफ जगताप माने कहाँ रुकने वालों में से एक है। जगताप माने आता है, सई का रास्ता रोक देता है और उसका हाथ पकड़ के उससे कहता है कि बस बहुत हो गया, ये जो अकड़ तुम दिखा रही हो ना, ये अकड़ दिखाना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाऊँगा और आज के आज ही तुमसे शादी करूँगा और बस सारा किस्सा ख़त्म। सही कहती है, लगता है सुबह का चाटा इतना ज़ोर से नहीं पड़ा क्योंकि तुम्हें मज़ा नहीं आया, भूल गए होगे, दोबारा चाटा खाने का मन है क्या। तब जाके उसको पता चलता है कि सई को भी ये बात पता चल जाती है कि विराट ने उसको चाटा मारा। जगताप कहता है ये जो अकड़ तुम दिखा रही हो चौहान की वजह से है ना, चलो अब तो मैं तुम्हें दिखा के ही रहूँगा कि मैं कौन हूँ। उसको हाथ पकड़ के वो जीप तक खींचता है। सही अपनी सैंडल उतारती है, उसी से मारती है, लेकिन जगताप पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन तभी पुलिस का सायरन बजने लगता है। वो लोग समझ जाते हैं कि पुलिस की गाड़ी पास आ रही है। तभी जगताप कहता है मैंने तुम्हें 10 दिन की मोहलत दी थी, 8 दिन निकल गए, 2 दिन रह गए। 2 दिन बाद फिर चाहे विराट हो या कोई भी, मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगा, शादी करके ही दम लूंगा। इतना कह के वो वहाँ से निकल जाता है। इधर विराट की जीप आ रही होती है तो कमल जोशी उसके अंदर बैठे रहते हैं और वो बताते हैं कि एक्चुअली जगताप और इसका बाप विट्ठल, इसके अगेंस्ट उन्होंने एक केस फाइलिंग की थी जिसकी वजह से उन्हें मुंबई जाना है 2-3 दिन के बाद। और वो ये भी कहते हैं कि 3 साल पहले मैं इस शहर में आया था और तब से इस लड़के ने मेरी बेटी के नाक में दम कर रखा है। और यही रीज़न है कि सही बार बार कह रही है कि आप वीआरएस ले लो, हम लोग नागपुर शिफ्ट हो जाते हैं। वो तो मेडिकल में जाना चाहती है, पीएमटी की तैयारी कर रही है। फिर कमल जोशी उनसे कहते हैं कि मेरे घर में एक पूजा है क्योंकि सई ने टॉप किया, इसलिए मैंने एक छोटी सी पूजा रखी है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे घर आएंगे। लेकिन तभी वो सामने देखते हैं कि सई खड़ी और उसकी साइकिल गिरी हुई है। कमल जोशी जीप रुकवाते हैं और विराट और कमल दोनों बाहर निकलते हैं और सई से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना, क्या हुआ। सई जब देखती है कि विराट सामने खड़ा है, सई का गुस्सा बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाता है और वो कहता है ये सब जो भी हो रहा है ना मेरे साथ, ये सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। अगर आप मेरे आबा को रिटायरमेंट दे दे तो आपका कुछ बिगड़ जाएगा, हम दोनों ये शहर छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन नहीं, आपको तो मज़ा आता है कि जब लोग मुझे परेशान करें। कमल जोशी अपनी बेटी को बहुत डांटते हैं तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो विराट से माफ़ी मांगते हैं पर विराट कहता है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मैं समझ सकता हूँ।
उधर दूसरी तरफ जब सम्राट को पता चलता है कि उसकी शादी 3 दिन के अंदर है, यानी 3 दिन के बाद है, तो वो कहता है कि अगर विराट मेरी शादी में नहीं आया तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। विराट के पापा कहते हैं कि तुम खुद विराट को कॉल कर लो, क्योंकि अभी अभी तो उसकी पोस्टिंग हुई है, अभी अभी बेचारा गया है, मुझे नहीं लगता उसको इतनी जल्दी लीव सैंक्शन होगी, पर फिर भी तुम फ़ोन करके देख लो। वो फ़ोन करता है तो विराट बहुत खुश हो जाता है कि मुझे बहुत खुशी हुई, तुम्हारी 3 दिन बाद शादी है, पर इतनी जल्दी लीव लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन फिर वो कुछ सोचता है और कहता है ठीक है, मैं पक्का आऊँगा। सम्राट कहता है इधर मैं अपनी वाली से तुम्हें मिलाऊंगा, उधर मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी वाली को लेकर आओ, वो भी शादी में आ जाएगी, उसको भी अच्छा लगेगा और वो परिवार वालों से भी मिल लेगी। इतना कह के वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। तभी विराट सोचता है बुलाऊं तो बुलाऊं कैसे, जब वो मेरा ही फ़ोन नहीं उठा पा रही है, उसका तो फ़ोन ही नहीं लगता है, कितनी बार नंबर मिलाऊं हमेशा नॉट रीचेबल जाता है। विराट फटाफट एक टेस्ट डालता है और उसमें लिखता है कि बाकी मेरे भाई की 3 दिन बाद शादी है नागपुर में, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वहाँ चलो। तुम वहाँ पहुँचोगी तो मेरे घर वालों से भी मिल लोगी। प्लीज़ अगर तुम्हें ये मैसेज मिल जाए तो प्लीज़ मुझे रिवर्ट ज़रूर करना। तभी सनी का कॉल आ जाता है। विराट कहता है अब क्या हुआ तुझे? सनी कहता है कि एक गुड न्यूज़ मिली है, और वो ये कि तेरी गर्लफ्रेंड कहीं दूर नहीं बल्कि नागपुर में ही रहती है, यानी उसका ससुराल और मायका दोनों एक है। विराट कहता है सच में? एड्रेस क्या है? लेकिन इससे पहले कि सनी एड्रेस बता पाता, विराट देख लेता है कि गेट पे सई खड़ी है, वो भी कोई डिब्बा लेकर। विराट कहता है मैं तुझसे बाद में बात करूंगा, तब तक तू उसके एड्रेस का पता लगा। विराट फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है और सई से कहता है क्या है, अब यहाँ क्यों आ गई हो? सई कहती है कि बाबा ने मुझे भेजा था क्योंकि घर में एक पूजा थी, लेकिन आप जैसे बड़े अफसर तो हमारे घर आएंगे नहीं, इसलिए मैं ही प्रसाद लेकर आई हूँ, अब ये ले लो और मुझे फ्री करो। विराट कहता है नहीं चाहिए मुझे कोई प्रसाद। सई जाती है, डाइनिंग टेबल पर डिब्बा रख देती है और कहती है डिब्बा धोकर वापस मुझे ज़रूर कर देना। सई वहाँ से निकल जाती है। विराट मनी मन सोचता है कैसी बदतमीज़ लड़की है ये, कैसे मेडिकल करेगी, कैसे डॉक्टर बनेगी। इधर सई जब घर पे अपनी मौसी से विराट की बुराई कर रही होती, तभी विराट पीछे खड़ा रहता है। दोनों देखकर चौंक जाते हैं कि विराट ने सब सुन लिया। विराट कहता है मैं सिर्फ ये डिब्बा वापस करने आया था, वैसे तुम डॉक्टर बन नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी ज़बान दवाइयों से भी ज़्यादा कड़वी है। इतना कह के विराट वहाँ से निकल जाता है। सही कहती देखा डिब्बा भरा हुआ है, आप डिब्बे का वेट देखो। मौसी मैंने तो कहा था कि विराट इसी तरह का लड़का बहुत ही बदतमीज़ है, उसने प्रसाद तक नहीं खाया, अनादर करा है उसने। मौसी जब डिब्बा खोलती है तो देखती है उसमें ड्राई फ्रूट्स भरे हैं। वो कहती है तू बेकार में बड़बड़ बड़बड़ कर रही है, खुद देख उस लड़के ने डिब्बा धोकर उसमें ड्राई फ्रूट्स भर के दिए, क्योंकि उसे पता है खाली डिब्बा नहीं लौटाते। कितना अच्छा लड़का है और तू उसी की बुराई करने में लगी रहती है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि पाखी की माँ उसको समझाती है कि कभी भी 2 नाव में पैर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप करोगे तो आप ही डूबोगे। पाखी रोती है और मनी मन कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर ज़िंदगी ने मुझे एक मौका दिया अगर विराट से मिलने का, तो मैं उससे ज़रूर पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। दूसरी तरफ कमल जोशी चले जाते हैं मुंबई केस की हेयरिंग के लिए और विराट को लगा देते हैं सई की ड्यूटी पर। सई कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपको नहीं देखना, पर विराट कहते हैं कि ये मेरी ड्यूटी है, आप ही के आबा ने कहा था कि मैं एक दिन 24 घंटे आपके साथ रहूँ ताकि कुछ भी मिसहैपनिंग ना हो। तो ये सब देखेंगे हम कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देते रहें। आप अपने कमेंट्स हमें दीजिए जिसको हम डिस्प्ले कर पाएँ। चलिए एक नज़र डालते हैं बेस्ट कमेंट्स पर। कल मिलते हैं नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।